फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम 11th क्लास से एनसीईआरटी का जो मैं बुक सोल्यूशन करवा रहा हूं उसका एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आ गया हूं। यदि आप पिछले वाले एक्सरसाइज को अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन 11th क्लास के नाम से बना होगा प्लेलिस्ट। उसमें आप सीरियल नंबर से आप पढ़ सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज के चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है 11th क्लास के नाम से, उसमें जाइए और प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। अब देखिए 1.4 एक्सरसाइज है, उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय एककों का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं मित्र के सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में मिल जाता है उसी चीज़ को हम लेते हैं। जो दोनों में मिलता है वो भी ले लेते हैं और जो नहीं मिलता है वो भी ले लेते हैं। ये होता है क्या, यूनियन का मतलब। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ जो मिलता है वही लेते हैं। और यूनियन का मतलब जब मिलता है वो भी ले लेते हैं और जो नहीं मिलता है वो भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट का पहला नंबर, इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 5, ठीक है, सारा आ जाएगा। ओहो, जो रिपीट होगा उसको सिर्फ 1 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है मित्र जो मिल रहा है उसको भी ले लेते हैं। मिल कौन रहा है, 1 रहा है और 3 रहा है, तो 1 और 3 भी हम ले लिए। और बाकी जो बचा क्या, 5 भी बचा, 2 भी बचा, तो अर्थात हो गया क्या, 1 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.4 का जो हम 11th क्लास का जो हम एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप देखिए इसको एक काम करते हैं, हम 2 भागों में बांट देते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट है, आप एक्स यूनियन वाई ज्ञात करेंगे। एक्स यूनियन वाई बराबर हो जाएगा आपको, एक्स यूनियन वाई बराबर हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर, ठीक है, ये क्या है, 5 है। दूसरा नंबर में हमको यूनियन ज्ञात करना है मित्रों। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, ए ई आई ओ यू, इसमें क्या है, ए बी सी है, इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, हम सब एलिमेंट लिख देंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, सब आप मिला दीजिए, जितना आपको मिलता है सब ले लीजिए, एक एक एलिमेंट के आपको ले लेना है, ठीक है। रिपीटेड वाला को सिर्फ हटा देना है, रिपीटेड वाला को मतलब एक ही को सिर्फ लेना है, रिपीट नहीं लेना है, और बाकी सब एलिमेंट को हमको ले लेना रहता है। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट का दूसरा देखिए क्या क्या हो जाएगा, आपका सारा स्वर वन हो गया, ए ई आई ओ यू और ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी में हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ए यूनियन बी में प्राप्त हो जाएगा मित्रों ए आई ओ यू, और आपको दे रखा था ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में तो ए मिल ही जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं, डबल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए ई आई ओ यू और बी और सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर जो पॉइंट है मित्र, आप देख सकते हैं तीसरा नंबर, एक्सरसाइज जो है 1.4 का जो फर्स्ट का तीसरा नंबर है, देखिए एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो हाँ, इस रूप में दिया हुआ है, मतलब मुझे कर्ली ब्रैकेट में मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ मित्र, ए बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। देखिए ए बराबर क्या है, एक से एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, 3 का 3 तो 6 3 3 3 चौका 12 3 5 15 डॉट डॉट डॉट। चलिए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए बी में आ जाएगा एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, क्योंकि 6 से कम हो रहा है तो 6 तो ले नहीं सकते। तब दोनों में क्या हो जाएगा, यूनियन, ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो फिर यूनियन में तो सब लिया जाता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्या है, 3 6 9 12,
तो 1 2 3, उसके बाद देंगे 4, उसके बाद लेंगे 5, उसके बाद 6 हो ही जाएगा, 9 7, फिर उसके बाद फिर 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, इस टाइप से डॉट डॉट चल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक क्या गया, लगातार गया, उसके बाद ये 3 का गुणज से इधर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसा मिलन होगा वैसा ही ना। अब देखिए चौथा नंबर। ठीक है, यूनियन समझ गए। अब देखिए फर्स्ट का चौथा जो है, चौथा, हाँ यहाँ पे देखिए ये बराबर क्या दे रखा है, एक से प्राकृतिक संख्या और 1 से बड़ा है x का वैल्यू, और 6 से छोटा भी है और 6 के इक्वल भी है। चलिए तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट के रूप में हम लिख लेते हैं। x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, और 1 से बड़ा और 6 से छोटा। 1 से बड़ा क्या हो जाएगा 2 3 4 5, 6 से छोटा भी था और 6 के इक्वल भी था, इसलिए 6 को हमको लेना पड़ेगा। अब b बराबर देखते हैं क्या कहता है। एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर हम लेते हैं। 6 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। 6 से बड़ा होना चाहिए मतलब 7 8 9, क्योंकि 10 से छोटा होना चाहिए, तो फिर इतना ही लेंगे। अब दोनों में अगर यूनियन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b बराबर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 तक हो जाएगा। तब समझ गया कि ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 9 तक हो जाएगा। अब देखिए भी नंबर, अगला नंबर। ठीक है, ए यूनियन बी हो गया। भी में क्या कहता है कि ए बराबर दे रखा है, बी बराबर 5 है, तो दोनों के मिलाएंगे क्या हो जाएगा मित्रों, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका ए तैयार हो जाएगा। एक ए बराबर क्या दे रखा है 1 2 3 दे रखा है। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा 5 है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा मित्र, अगर मिलाएंगे तो आपका एक 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, ऐसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसा है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब फर्स्ट का जो आपका जो 5 क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ए देखिए क्या है, मान लीजिए कि ए बराबर दे रखा है इतना, अब बी बराबर कितना दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, तो क्या ए सबसेट बी फाट ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए सबसेट बी अगर है तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो क्या वास्तव में ए सबसेट बी है, ए में वैल्यू एलिमेंट क्या है, ए और बी है, और बी में क्या है ए बी सी है, मतलब ए और बी, मतलब ए वाला पूरा एलिमेंट बी में सम्मिलित है, मतलब ए सबसेट बी है। तो ये सबसेट अगर बी है तो बड़ा वाला देख लीजिए आप कौन सा है, तो बड़ा वाला कौन सा है सेट, ई है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, बी बराबर हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट बी, मतलब ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए सबसेट बी है मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में मिल रहा होगा। ठीक है, ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। यूनियन बी क्या है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या है, तो ए सबसेट बी है मतलब ए वाला पूरा एलिमेंट बी में है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, बड़ा वाला सेट होता है। ठीक है, तो ए सबसेट बी कहने का मतलब क्या हुआ, ए वाला पूरा एलिमेंट बी में है और बड़ा वाला सेट होबे करता है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वही वाला बात है। ठीक है, इसमें एलिमेंट शायद ऑप्शन देना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बी दे रखा होता है, बी। चौथा नंबर क्वेश्चन, ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर डी बराबर दे रखा है और निम्नलिखित ज्ञात करना है। अब बतलाइए ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी अगर ज्ञात करना है मित्र तो मिला लीजिए कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसमें 3 4 तो मिल ही गया, तो 3 4 तो एक बार लिख ही लिया तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। 5 और छोड़ लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 लेना है। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, चौथा का फर्स्ट, चौथा का पहले नंबर में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर।
ठीक है, इसको बगल में ले लेते हैं, ठीक है ना, बगल में लिख लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। इधर रख लेते हैं ताकि तुरंत भर में इधर हल कर दो तुरंत भर में, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हल होता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन अभी चल रहा है ना। यूनियन बी कितना हो गया मित्रों, 1 2 3 4 और 5 6। अब मान लिया जाए कि निकालना ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी में निकालना है। तो ए और सी को आप देख लीजिए सेट का, ए में देख लीजिए ये है और सी में यह है। तो 1 2 3 4 इसमें क्या है 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें भी अलग है इसमें भी अलग है, यूनियन का मतलब होता है दोनों का आप मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चल जाएगा, 1 से 8 तक संख्या हो जाएगी। तो चौथा का दूसरा जो हो जाएगा क्या है, ए यूनियन सी है ना, ए यूनियन सी है बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप का होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट जो है मित्रों वह बतलाता है आपको, चौथा का तीसरा नंबर बी यूनियन सी ज्ञात करना है। तो बी सेट को देख लीजिए कहाँ पे है, बी सेट यहाँ पे है। तो बी सेट यहाँ पे 3 4 5 6 है और सी सेट कहाँ है, यहाँ पे 5 6 7 8 है। तो इस प्रकार से आपका दो गो है, तो दोनों को मिला दीजिए 3 4 5 6। ऐसा 5 6 मिल रहा है, ऐसा 5 6 मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है तो इसलिए दोबारा थोड़ा ना लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 7 8 मिल ही नहीं रहा है तो आराम से लिख दीजिए 3 4 5 6, 5 6 तो मिल ही रहा है तो यहाँ से लिखेगा 7 8, मतलब 3 4 5 6 7 8 लिखा जाएगा। तो बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, चौथा का तीसरा बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। समझ गए कि नहीं समझ गए। बी यूनियन सी बराबर कितना हो गया मित्रों 3 4 5 6 7 8। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट जो है, चौथा नंबर पॉइंट देख लीजिए बी यूनियन क्या है डी दे रखा है। तो बी को देख लीजिए और डी को देख लीजिए, जो मिलता है उसको मिला दीजिए। 3 4 5 6 इसमें क्या है 7 8 9 10, दोनों नहीं मिल रहा है, दोनों के एलिमेंट को आप लिख देंगे सीधी सी बात। 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दीजिए, तो हो जाएगा क्या चौथा के चौथा नंबर पॉइंट। चौथा का चौथा नंबर पॉइंट क्या है बी यूनियन डी बराबर क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक पहुँचा दिया हमने, तो बी यूनियन डी आपका तैयार हो गया चौथा। इस प्रकार से अब दिखाते हैं, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए को भी मिलाना है बी को भी मिलाना है सी को भी मिलाना है। तो 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 7 8, मतलब क्या करना है, इसमें 5 6 मिल रहा है, इसमें 3 4 मिल रहा है, तो रिपीट वाला तो लिखना ही नहीं है, सिर्फ एक बार लिखना रहता है, अर्थात हमको 1 से 8 तक गिन देनी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर चौथा का पचमा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए अब देखते हैं छठा नंबर पॉइंट। छठा का छठा नंबर आप देख नहीं, चौथा का छठा नंबर देख लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन डी है। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए में कितना होगा 1 2 3 4, और बी में कितना हो जाएगा 3 4 5 6, तो 3 4 मिल ही रहा है तो 3 4 छोड़िए, तो 1 2 3 4 5 6, और डी कहाँ पे है, उसके बाद 7 8 9 10, मतलब 1 से 10 तक आप गिन दीजिए महाराज। चौथा का छठा नंबर देख लीजिए, चौथा का छठा नंबर क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी बराबर कहाँ तक गिन देना है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको तैयार हो गया। अब एक बचा है मात्र 7वां, तो उसको भी देख लीजिए एक झलक, है कि नहीं जी। तो बी यूनियन सी यूनियन डी आप देख लीजिए, तो बी सी डी, बी में कितना है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो 5 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 4 5 6, उसके बाद डी कितना है 7 8 9 10, मतलब 3 से लेकर के 10 तक हो जाएगा ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 से
10 तक लिख देना है। तो बी यूनियन सी यूनियन डी, हाँ खा भाई, बी यूनियन सी यूनियन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। तो 3 से कहाँ तक, 10 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बी यूनियन सी यूनियन डी हो जाएगा, ठीक है 97। उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन आप क्या कहता है। 5वां जो है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिए गए प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए आवाज़ हो रहा है इसलिए रुक रहे हैं। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, आवाज़ शांत हो गई है अब, ठीक है। प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। सर्वनिष्ठ के मतलब होता है मित्र इंटरसेक्शन। हमने आपको जब पढ़ाया होगा कॉन्सेप्ट में तो इंटरसेक्शन यूनियन की बात की होगी। तो इंटरसेक्शन के मतलब होता है जो दोनों में मिल रहा है, देख रहे हैं ना, सर्वनिष्ठ जो सही में निष्ठ है मतलब मिल रहा हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ था, यहाँ था। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ था, यहाँ था। तो इसमें आपको अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो बतलाइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्या है बतलाइए आप फिर। एक्स और वाई के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन के मतलब जो दोनों मिलता है वही एलिमेंट लिखते हैं। और यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन के मतलब जो दोनों एलिमेंट मिलता है वही लिख देते हैं, जो नहीं मिलता है वो लिख देते हैं, तो उसको हम यूनियन बोल देते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ मिलता है ना वही लिखते हैं। तो इसमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसमें भी 1 3 है, 5 इसमें है, इसमें नहीं ना 5 है, और नहीं 2 इसमें है, तो 1 और 3 मिल रहा है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट होगा, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट होगा कितना हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, क्या करता हूँ, दूसरा नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ ए मिल रहा है। ए ई आई ओ यू में क्या मिल रहा है, सिर्फ ए मिल रहा है। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5वां का दूसरा जो है क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमने ए इंटरसेक्शन बी इसलिए किया क्योंकि ए और बी सेट दे रखा है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इसलिए किया क्योंकि एक्स और वाई सेट दे रखा है। सिंपल सी तरीका, इसमें क्या है चिंता लेते हो जी, पूछ देते हो। देखिए तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन है, ए बराबर जो है एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, ठीक है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, तीसरा नंबर जो है ब्रैकेट हम पहले बना लेते हैं। क्या बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज था, ठीक है। तो ए बराबर 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 डॉट डॉट करके। उसके बाद क्या था, बी नंबर जो था, बी नंबर में क्या था, बी नंबर में था संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालो, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और क्या हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन कहाँ से मिलेगा, 3 से मिलेगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर 9 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा एलिमेंट वह आपका क्या आएगा, ए आएगा। मतलब ए में क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट 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 फलना फलना। तो इस तरह से आपको तैयार हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ चौथा नंबर का, चौथा नंबर देखिए क्या है, समझे कि नहीं समझे। तो दोनों में क्या हुआ, देखिए दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिला मित्र, दोनों में मिला सिर्फ 3 न मिला। और हम देखिए तो पूरा का पूरा लिखते गए हैं, गलत है। इंटरसेक्शन में सिर्फ मिलता है वही नहीं लिखते हैं, तो 3 ही सिर्फ मिला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा उत्तर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर, यूनियन रहता तब ना हम लिख देते हैं, वैसे ये तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में जो मिलता है वही लिखते हैं। तो 6 से कम में 3 सिर्फ मिला है तो 3 लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट क्या है। चौथा नंबर क्या है, ये बराबर दे रखा है एक प्राकृतिक संख्या और 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल होना चाहिए। तो चौथा नंबर पॉइंट अगर हम लिखेंगे
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक से बड़ा, एक से बड़ा मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 के इक्वल है मतलब 6 भी होगा। और बी बराबर क्या हो जाएगा मित्र, बी बराबर देख लीजिए, आप ही अपने आंखों से देख लीजिए बी बराबर क्या होगा। करना गया क्वेश्चन यहाँ पे है, एक प्राकृतिक संख्या और 6 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। 6 से बड़ा, 6 से बड़ा कितना होगा, 6 से बड़ा मतलब 7 होगा, 8 होगा, 9 हो जाएगा क्योंकि 10 से छोटा है। अब दोनों में इंटरसेक्शन बतलाओ तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें तो 6 तक लास्ट है, इसमें 7 से स्टार्ट है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 होगा। इसको आप हम इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्या कहता है, ए बराबर क्या है 1 2 3 है और बी बराबर क्या है 5 है। 1 बराबर 2 3 है, बी बराबर क्या है 5 है। अब इसका इंटरसेक्शन करेगा तो कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं, 5 है तो क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, DOES डज नॉट एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व में नहीं रहेगी। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 5वां तक हो गया, अभी हम हल करवा रहे थे क्योंकि 5वां क्वेश्चन में दिया रखा था कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें, मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात करना था। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए बराबर दे रखा है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब बी बराबर आपको दे रखा है 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, सी बराबर दे रखा है और डी बराबर इस तरह से दे रखा है, तो निम्नलिखित को आपको ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि देख रहे हैं ना 10-10 को क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है, ये तो हालत वंचित कर देगा रे। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि दोनों में कौन सा मिलता है, तो ए इंटरसेक्शन बी में मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है नहीं है, 5 मिल रहा है इसमें नहीं है, 7 मिल रहा है हाँ, 9 मिल रहा है हाँ, 11 मिल रहा है हाँ, तो 7 9 11 क्या हो गया इंटरसेक्शन है। छठा का पहला कितना हो जाएगा 7 9 11। चलिए अब दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 मिल रहा है नहीं इसमें है, 9 इसमें है नहीं है, 11 है हाँ है, 13 है हाँ है, तो 11 और 13 क्या हो जाएगा, इसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो छठा के दूसरा जो है, छठा के दूसरा क्या हो जाएगा 11 और 13 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 13 इसका उत्तर 7 में हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट छठा का। छठा का तीसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब बतलाओ 15 है इसमें है, 17 इसमें है नहीं है। अब बतलाओ 15 इसमें है नहीं है, 17 इसमें है नहीं है, तो मिल क्या रहा है, सिर्फ 15 मिल रहा है। इसमें क्या 15 है नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ए वाला एलिमेंट तो इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा 5। तो छठा का तीसरा क्या हो जाएगा, छठा का तीसरा हो जाएगा 5। अब देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट जो है कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो ए और सी में इंटरसेक्शन बतलाइए। 11 है 13 है नहीं है, 15 है नहीं है, तो सिर्फ 11 है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 11 होगा। छठा का चौथा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 11 होगा। उसके बाद अब देखते हैं पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर क्या है, बी इंटरसेक्शन डी है, तो बी और डी को हमको देखना है। 15 इसमें है नहीं है, 17 इसमें है नहीं है, तो मिल ही नहीं रहा, तो 5 होगा। बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब पाँचवा नंबर देखिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखते हैं छठा नंबर पॉइंट। छठा नंबर पॉइंट क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकाल लो, बी यूनियन सी निकालना। बी यूनियन सी में क्या होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 15 होगा। बी यूनियन सी में क्या होगा, सबको लेकर चलते हैं तो 7 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा और 15 भी हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपको 7 9 11 13। अब क्या करना है हमको, ए से इंटरसेक्ट करना है। तो ए कितना है, मतलब 3 है उसमें नहीं है, 5 है इस सब में नहीं है,
7 है क्या? नहीं है। हाँ 7 है, 7 है, क्योंकि 7 9 11 13 15 में 7 है, 9 भी है, ठीक है, और आपको 11 भी है, 11 भी है, मतलब 7 9 11 इसका हो जाएगा। तो मतलब बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा? 7 9 11, क्योंकि 7 9 11 इधर भी है, तो 7 9 11, क्योंकि अब मिला हुआ है ना बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया? एक अलग सेट तैयार हो गया 7 9 11 13 का और 15 का हो गया, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हम अलग लिख के बताते हैं। बी यूनियन सी का हम एक अलग सेट लिख करके आपको बता देते हैं। देखिए आपका बी यूनियन जो सी था, बी यूनियन जो सी था वो क्या था? 7 था, 9 था, 11 था, 13 था और 15 था। अब इसका इंटरसेक्ट करना है किससे? ये से करना है। तो इसमें क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो 7 और 9 11 तो आपको इसे ही मिल रहा है ना, 7 9 11 इसे ही मिल रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपको? छठा का उत्तर 7 9 11 हो जाएगा इंटरसेक्शन करने पर, समझे। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर। इसके लिए क्या करना होगा? पेज पलटना होगा, क्योंकि हमारे पास यथेष्ट स्थान नहीं है। अब देखिए मित्रों, छठा का आपको सबसे पहले इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। तो आपको छठा नंबर का जो क्वेश्चन हम बतला रहे थे, क्या बता रहे थे? आपका छठा तक हो गया था। अब आपको बतलाना है, क्या बताना है? अब आपको बताना है, तीसरा हम बतला दिए थे क्या? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, हाँ शायद बतला दिए होंगे। अब देखते हैं 7वां नंबर पॉइंट। 7वां नंबर पॉइंट क्या कहा जाता है, ये इसका क्या उत्तर होगा, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पेज को निकालते हैं और इसी तरह से वहीं पे हम हल कर देते हैं। पेज छोड़िए, कहाँ गया पेज? इस पेज को हम मोड़ लेते हैं पहले, रुकिए कैमरा। चलिए अब हमने पेज को बहुत छोटा कर दिया, अब इसी तरह से हल करेंगे। छठा का हमको 7वां नंबर चाहिए। छठा का 7वां नंबर देख लीजिए आप। 7वां नंबर पॉइंट है ए इंटरसेक्शन डी हमको चाहिए। तो ए और डी में हम देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन डी चाहिए। अब ए में क्या है? 15 नहीं है, 17 है नहीं है, मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7वां क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब चलते हैं हम 8वां की ओर चलते हैं। अब छठा का जो 8वां है मित्र, वह है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी और डी को हम लोग देख लेते हैं यूनियन में। 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा बी यूनियन डी में, ठीक है। सबसे पहले आपको लिख देते हैं एलिमेंट बी यूनियन डी वाला। बी यूनियन डी वाला कितना हो गया आपका? बी यूनियन डी का एलिमेंट जो हो गया 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 और 17, ठीक है। इस प्रकार से तैयार होगा। और आपका जो ए बराबर जो दे रखा है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 यही न दिल है, 3 5 7 9 11। आपका पूछता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी पूछता है। अब बतलाओ कि इतने दिनों में कौन सा मिल रहा है? तो 7 मिल रहा है, ठीक है, 9 मिल रहा है, ठीक है, 11 मिल रहा है, ठीक है, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो 7 9 11 इसका क्या हो जाएगा? तो 7 9 11, 7 9 11 है आपका। समझ आया कि ना, कि इसी तरह से आपको देखना है कि जो आपको मिल रहा है वो नेक्स्ट कॉमन मिल रहा है, वही शेप से ले लेना है। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो बी बराबर एक्स अनुपात मतलब क्या हो गया? जो सच दैट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। ये जो आपका जो दिया हुआ है चिन्ह, इसको हम सच दैट बोल देते हैं। तो अब 7वां नंबर नहीं देखना है अभी, तो इसको ही बनाना बाकी है, 9th नंबर। तो 9th नंबर जो है बात मित्र, 9th नंबर में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और फिर बी यूनियन सी करना हो, तब जाकर के इंटरसेक्शन करना। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए और बी में क्या इंटरसेक्शन होगा? 7 9 11 मिल रहा है, 7 9 11 मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले लिख लेते हैं हम।
ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया 7 9 11। उसके बाद क्या है बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी में क्या क्या हो जाएगा आपका सारे एलिमेंट 7 9 11 13 15 तक ला चल जाएगा। तो बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा 7 9 11 13 15। अब दोनों के बीच क्या ज्ञात करना है अब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। देख रहे हैं ना इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा। इंटरसेक्शन ज्ञात करना है तो देख लीजिए दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट है। 7 है 7 है 9 है 9 है 11 है 11 है बस 3 ही एलिमेंट। तो 7 9 11 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 7वां नंबर नहीं है ये आपका 7वां हुआ 8वां हो गया 9th है। ये आपके क्या बताने वाला है 10th बताने वाला है। ठीक है 10th किसका छठा का 10th। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है तो ए यूनियन डी आप ज्ञात कीजिएगा। ए यूनियन डी दोनों को मिलाइएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बनाइएगा। या आप इतना है कि हम ही को बनाना पड़ेगा। चलो हम ही बना देते हैं। चलिए 10वां का देख लीजिए। ए यूनियन डी हमको निकालना है। ए यूनियन डी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन डी में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा 11 होगा 15 होगा 17 होगा। तो पहले ए यूनियन डी क्या करते हैं लिख लेते हैं। ए यूनियन डी हम सबसे पहले क्या करते हैं लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा यूनियन डी। ए यूनियन जो डी हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 17। 3 5 7 9 11 15 17। ठीक है अब क्या ज्ञात करनी है बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी कितना हो जाएगा बी यूनियन सी बी और सी को देख लीजिए 7 9 11 13 15 हो जाएगा। ठीक है 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 हो जाएगा। ठीक है तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होगा। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 3 है इसमें नहीं है 5 है इसमें नहीं है 7 है हाँ ये भी है ये भी है 9 है 9 है 11 है 11 है 15 है नहीं हाँ 15 है 17 है नहीं है। तो क्या हो जाएगा 7 9 11 15 7 9 11 15। तो 7 हो गया 9 हो गया 11 हो गया 15 हो गया स्टेप्स। चलिए अब चलते हैं हम छठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यदि ए बराबर दे रखा है क्या आप ए बराबर देखिए कि एक से प्राकृतिक संख्या है और बी बराबर एक से सम प्राकृतिक संख्या है और सी बराबर विषम प्राकृतिक संख्या है और डी बराबर क्या है एक अभाज्य संख्या है। तुम लिखित को ज्ञात कीजिएगा। ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन अभी और कुछ बाकी है मित्रों। तो हम चाहते हैं ना कि इसको हम अगले वीडियो में बनाएं। ठीक है इसको इतना ही रहने देते हैं एक और पार्ट लाएंगे। ठीक है नहीं तो यह वीडियो 1 घंटा कुछ मिनट का हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इतना ही रहने देते हैं। ठीक है क्योंकि हालांकि अब तो आपको ये भी बनाने आपको आ ही गया होगा। ठीक है कौन सा डिसजॉइंट सेट है हालांकि कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इसको भी बना ही ले जाएगा। लेकिन कल से मैं आपका सोल्यूशन 7वां से करवाऊँगा। आज छठा क्वेश्चन तक हो गया। ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जो भी अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिए ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा मित्र कि आपको लाइक करने पर मजबूर कर दूँगा। ठीक है और सब्सक्राइब तो आप करिएगा ही। सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए इस चैनल से और आप पढ़ते रहिए बिल्कुल मुफ्त में फ्री सेवा आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।